नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार भांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में मैं आज आपकी एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। दोस्तों, बहुत सारे मेल आते हैं, कमेंट आते हैं, मैं सबका जवाब एक साथ नहीं दे पाता, एक एक करके दूंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का जवाब दे चुका हूं और जिनका जवाब नहीं दिया हूं वो आने वाले वीडियो में जरूर उनके सवालों का जवाब दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें और साइड में एक बेल आइकॉन है उसको आप दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अंत तक ध्यान से सुनिए कि किस तरह से जो है आप सेबी, हाँ दोस्तों, सेबी में किस तरह से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार नियामक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी कहते हैं, ने शिकायतों को दर्ज करने और उनकी ट्रैकिंग के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत की है कि आप सेबी के पास अपनी शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले स्कोर्स gov.in पर लॉग करें और फिर होम पेज पर इन्वेस्ट कॉर्नर के तहत कंप्लेन रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें। या दोस्तों, फिर से एक बार मैं धीरे धीरे बोलता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे। सबसे पहले scores.gov.in पर लॉग करें और फिर होम पेज पर इन्वेस्टर कॉर्नर के तहत कंप्लेन रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें। जी हाँ दोस्तों, दूसरा है अपनी विस्तृत जानकारी डालें, व्यक्तिगत जानकारी डालें और जो मैं कुछ विकल्प बताता हूं उनमें एक वर्ग को चुन लें आप। पहला है सूचीबद्ध कंपनी, रजिस्ट्रार और ट्रैवल एजेंट। दूसरा है ब्रोकर या स्टॉक एजेंट। तीसरा है डिपोजिटर, पॉलिसी पेट्स या डिपोजिटर। अगला है म्यूचुअल फंड, अन्य इकाई, सेबी की सूचना। विशेष वर्ग में शिकायत की विस्तृत जानकारी डालें, जो भी जानकारी पूछते हैं उसको डालिए आप। सॉफ्टवेयर दस्तावेज, 1 MB के सपोर्टिंग दस्तावेज PDF फॉर्मेट में अटैच किया जा सकता है। जी हाँ, PDF फॉर्मेट में आप इसको अटैच करें। यदि किसी मामले में प्रत्येक वर्ग के लिए डाटा 1 MB से ज्यादा है तो इसे सेबी के किसी भी दफ्तर में भेजा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन नंबर, शिकायत दर्ज करने के बाद एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जिसे आप भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। शिकायत पंजीयन फॉर्म में दिए गए ईमेल पते पर भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाता है। रिमाइंडर, यदि आप दर्ज की गई शिकायत के लिए रिमाइंडर भेजना चाहते हैं तो होम पेज पर इन्वेस्टर कॉर्नर के तहत सेंड रिमाइंडर पर क्लिक करें। या दोस्तों, सेंड रिमाइंडर लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन नंबर, रिमाइंडर डिटेल्स और अन्य सिक्योरिटी कोड उपलब्ध कराएं। दोस्तों, ध्यान से सारी जानकारी भरें और ध्यान से सुने वीडियो को। सुनने से आपको पता चलेगा
यदि आप प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं और आप नई शिकायत दर्ज करा सकते हैं। या दोस्तों, अगर आप जैसे कि आपने ये प्रक्रिया किया और अगर आप समझ लो संतुष्ट नहीं हो रहे, तब आप नई शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोबारा से शिकायत से जुड़े अधिकारों को मेल भेजें, वरिष्ठ अधिकारियों के पास शिकायत ले जाएं या फिर कंपनी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू करें। स्कोर क्या है? ये सेबी कंप्लेंट रिट्रेस सिस्टम है। कैसे शिकायत पे काम करती है सेबी? सेबी उन शिकायतों की छंटनी करता है जो उसके काम के दायरे में आती है। इसके बाद सेबी इन शिकायतों को संबंधित इकाई के पास भेजता है। सेबी संबंधित इकाई को शिकायत पर निवेशक को सवाल भेजने की सलाह देता है और 30 दिन के भीतर कार्रवाई वाली रिपोर्ट फाइल करने का भी आदेश देता है। अपनी शिकायत का स्टेटस ट्रैक करें। आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसे जानने के लिए आप जो है होम पेज पर इन्वेस्टर कॉर्नर के तहत व्यू कंप्लेंट स्टेट पर क्लिक करें। जी हाँ, व्यू कंप्लेंट स्टेट पर क्लिक करें। स्टेट ट्रैक करने के लिए जो चरण है वो मैं आपको बता दूं कौन कौन से चरण में जाइए। फर्स्ट, पहला चरण, पहला स्टेप, पंजीयन के समय दिया गया कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध कराएं। दूसरा है ऑनलाइन शिकायत के मामले में आपको ईमेल एड्रेस पासवर्ड होता है। सेबी के पास भेजी गई शिकायत के मामले में सेबी द्वारा एक्नॉलेजमेंट लेटर में भेजा या पासवर्ड डालें। परिणाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड की वैधता जांचने के बाद आपकी शिकायत का वर्तमान स्टेटस सामने आ जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मुख्य तरह से सेबी का काम होता है कि आपकी जो आपकी शिकायत है वो कंपनी तक पहुंचाए या जिसके खिलाफ आपने शिकायत की वहां तक पहुंचाए और वहां से जो जवाब आए उसके बारे में जाने। और ये काम जो सेबी का होता है वो 30 दिन के अंदर वो करवाते हैं। तो ये है सेबी इस तरह से जो है आपके करती है। जैसे कि बहुत सारे चीज कंपनीज होती है जहाँ पे आप शिकायत कर ही नहीं सकते, वो आपके सवाल को सुनेंगे ही नहीं, आपके सवाल का जवाब देंगे ही नहीं। तो सेबी के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं और आपकी कंपनी जो है आप सेबी में शिकायत कीजिए। जिस भी चीज की आप शिकायत करेंगे वो लोग बैठेंगे और लोग छट्टी करेंगे, इसमें देखेंगे कि हाँ ये उनके दायरे में आता है या नहीं, क्योंकि उनकी भी दायरे निश्चित है। तो जिस दायरे में अगर आप उनके दायरे में आएंगे तब फिर वो आपको कंप्लेन करने के लिए कहेंगे। उसके बाद 30 दिन के अंदर वो वहां से जवाब मांगेंगे। तो ये सेबी का काम है दोस्तों। आप बहुत सारे लोग जानते ही हैं कि सेबी कितना महत्वपूर्ण है, जो कि हम जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में कैसे जाएं। कितनी सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी कंपनी में हम कैसे जाएं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। मैंने आपको जो लिंक बताया उस लिंक का आप इस्तेमाल करें और उसके थ्रू आप जो है जैसे जैसे मैंने आपको निर्देश दिए उस तरह से आप जो है, आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल होता है तो आसानी से जो है वो जो है इसको फॉलो कर सकता है। मैंने जो भी बताया उसको ध्यान से सुने दोस्तों, क्योंकि सुनने से ही आप सही मार्गदर्शन पर पहुंचेंगे। तो ध्यान से सुनिए और स्टेप को फॉलो करते जाइए और आप जो भी शिकायत है वो आप सेबी के माध्यम सेबी से कर सकते हैं। वो आपको आपके सवालों का जवाब दिला देगी, आपकी जो भी परेशानी है उनको सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।